Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to analyze the major changes that have already taken place in ISSB और उसका हम analysis करेंगे कि what is happening and what has happened rather, and what are the effect on the selection procedure and on the particularly on the candidate of these changes. तो अब आपको ये पता होगा कि बड़ी मेजर चेंजेस पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा आईएसएसबी में चेंजेस आई हैं और उस चेंजेस का वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिस्कस होता भी रहा है। और अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा कि ख़ास तौर पे कोहाट में जब गए हैं आईएसएसबी में और जो लड़के आए हैं उन्होंने भी बताया है और ये चेंजेस हुई हैं कि डिप्टी प्रेसिडेंट जो है उसके खाते में ग्रुप डिस्कशन भी आ गया, जो कि पहले जीटीओ लेता था। तो अब वो जो है जीटीओ ग्रुप डिस्कशन जो है ये डिप्टी प्रेसिडेंट लेगा और साथ अपना इंटरव्यू और जो उसका अपना टास्क है वो तो करेगा। अब हम इसको क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। अगर पिछले एक सालों में बड़ी मेजर चेंजेस आई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी इंग्लिश स्पीकिंग, ओपीआई की इंडक्शन हुई, ग्रुप रेस की इंडक्शन हुई, अच्छा जी, और ये नैरेटिव बेसिस पे चीज़ें आई बहुत सारी, कि मिलिट्री प्लानिंग और उसकी एलईडी का यूज़ और उस पर नैरेटिव लिखना, और ऐसे की इंडक्शन हुई है कि ऐसे आया है और ऐसे के साथ साथ कोई चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हुई हैं और निकली तो कोई भी नहीं है बल्कि इंक्लूड हुई हैं। तो अभी आईसीबी एक थोड़ा सा अगेन चैलेंजिंग और क्रिटिकल टास्क बन गया है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दी सिलेक्शन। अब ये जो चेंजेस हैं ये अगर आप देखें क्रिटिकली एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, ये जो है ना दो तीन इसकी करने की वजूहत है। एक तो ये कि लड़के की अच्छी तरह उसकी छानबीन उसको अच्छी तरह चेक हो जाता है, और दूसरा जो आईएसएसबी के सिलेक्टर्स हैं उन पे भी एक किस्म का अननेसेसरी बर्डन होता है उस बंदे का जो फारिग है। बिल्कुल जो अच्छा है तो वो तो बताता है, बट नाउ whether the person is performing or not, ultimately he is going in the ISSB but unable to perform, और उसका पहले से पता भी चल गया लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर्स को चीज़ें चेक करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू कर रहा है डिप्टी प्रेसिडेंट, उसको पता है कि पिछली परफॉर्मेंस या उसके बायोडाटा फॉर्म या आईएसएसबी फॉर्म या उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका ऐसे है उससे पता चल रहा है, तो वो उसको पता है कि बंदा जो है वो फारिग है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसको करना पड़ रहा है और वो टाइम भी लगा रहा है ज़्यादा, क्योंकि उसका एक ही तो टास्क था कि जो फिज़िकली वो चेक करता था। अब जो सिलसिला ये हुआ है कि आप देखें, अगर आप इसको क्रिटिकली एनालिसिस करें कि देखें पहले साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता था, साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू अब सिलेक्टिव हो गया है, मतलब हर बंदे का वो नहीं लेगा, जिस पे डाउट होगा जिसका सिलसिला होगा उस पर वो लेगा। अच्छा है या बुरा है कोई भी हो सकता है, उस पर वो होगा। प्लस ओपीआई की इंडक्शन हुई, प्लस चीज़ें जो हैं बड़ी एडवांस चीज़ें उसकी आना शुरू हुई साइकोलॉजिस्ट की, उसका तो खाता वैसे का वैसे चल रहा है, वो तो चलेगा। अब जीटीओ जो था उस पर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन था, उसके कोई 2 दिन के तो टास्क बन जाते थे, इंडोर और आउटडोर, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन तो लेक्चरेट और मिलिट्री प्लानिंग और जो आगे प्रोग्रेसिव टास्क, कमांड टास्क, और हर बंदे का कमांड टास्क लेना। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कमांड टास्क भी सिलेक्टिव हो गया है, ये बहुत बड़ी मेजर चेंज है। कमांड टास्क भी सिलेक्टिव हो गया है हर बंदे, सो फार अब तक हर बंदे का कमांड टास्क नहीं होगा, सिर्फ उसका होगा जिस पे डाउट होगा, और डाउट पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या कहते हैं नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी आप ये देखें कितना बड़ा मेजर चेंज ये सिलसिला चल रहा है। अब जीटीओ पे अननेसेसरी बर्डन था, उसने हर बंदे का कमांड टास्क करना ही करना था। अब करना ही करना, बंदे को आता जाता है कुछ नहीं है, अलिफ से बे आती नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मजबूरी कागज़ों को भरने के लिए उसको अपना उसका कमांड टास्क लेता था। अब नाउ इट हैज़ बिकम सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिव लोगों का होगा जिस पर डाउट है, आइदर इज अ गुड पर्सन और इज हैविंग द नेगेटिव क्वालिटीज़ व्हाटसोएवर इज देयर, बट वो ये उसका मैकेनिज्म है जीटीओ का जो कि वो उसको चेक करेगा। इसी तरह भी आप देखें कि जो डिप्टी प्रेसिडेंट का क्या खाता था पिछले साल तक, क्या था, सिंपल एक इंटरव्यू था, चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन वो इंटरव्यू लेता था और वो पूरी बैकबोन होती थी, सीनियर मोस्ट सिलेक्टर है आईएसएसबी के इंडक्शन प्रोसेस का। बट उसको काम में क्या आया, अभी वो आपका ऐसे भी चेक कर रहा है। अब जो रिसेंटली हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन भी ले रहा है वो आपकी। अब ग्रुप डिस्कशन अगर वो ले रहा है ये बड़ा अच्छा साइन भी है, बड़ा अच्छा साइन है कि जीटीओ, चूँकि है तो इंसान ही ना जीटीओ, जो भी बैठे हुए सिलेक्टर कोई
आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरे या कोई सुपर ह्यूमन नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, कि इंसान है और इंसान की फटीक फैक्टर भी है, इंसान का सोचने का फैक्टर भी है, इंसान के पर्सन 2 दिन से एक बंदा साथ है और 2 दिन से उसकी शक्ल ही किसी बात में बुरी लग गई तो ये नौ गड़बड़ हो जाए ना। तो अब क्या है जो है ग्रुप डिस्कशन डिप्टी प्रेसिडेंट के पास गया तो एक थोड़ा सा जीटीओ का जो बर्डन था वो कम हुआ, उसका ऑलरेडी बर्डन कम हुआ कि उसकी कमांड टास्क जो था वो सिलेक्टिव हो गया। तो अब अब इसको बात को समझने की ये ज़रूरत है, बड़े क्रिटिकली चीज़ को बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है कि डिप्टी प्रेसिडेंट एक आखिर में इंटरव्यू लेता था और इंटरव्यू में कहता है यस नो पास फेल अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब क्या है कि उसके पास अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वाली बात या कोई कैसे करने वाली बात नहीं होगी, वो थॉरोली जांच पड़ताल करेगा, रगड़ेगा। अब वो रगड़ेगा कैसे? सबसे पहले तो आपके जाने से पहले मैंने पहले भी अपनी वीडियो बनाई, बायोडाटा फॉर्म आईएसबी फॉर्म जाता है, उस पे जाके अब आपका कोई खाता पहले वो देखेगा, एक हल्का सा इमेज आपका एक इमेज ऑलमोस्ट आपका 50% इमेज आपका ऑलमोस्ट बिल्ड हो जाता है। अब वो जब हो जाता है उसके बाद वो आपके सामने कागज़ आते हैं ऐसे के, जिस पे आप ऐसे लिखते हैं। ऐसे है आपकी सोच की अक्कासी, आपकी प्रोजेक्शन है आपके थॉट्स की, आपके आइडियाज़ की, व्हाट्सएवर द माइंड द थॉट्स यू आर हैविंग इन योर माइंड, और वो अल्टीमेटली यू आर प्रोजेक्टिंग व्हाट्सएवर यू आर हैविंग दी नॉलेज इनसाइड योर माइंड, वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आप उसको कागज़ नीला कर रहे हैं उससे पेन से। तो एक वो आ रहा है और वो अगेन उसके पास जाता है, अगेन उससे आपके माइंड का, आपके फ्लो ऑफ आइडियाज़ का, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का, आपकी समझदारी का, आपका एक नॉर्मल बंदा, सोचने समझने वाला बंदा जो है वो, और आपके पढ़े लिखे होने का उसको सबूत मिल जाता है ग्रामर देख के, और आपके माइंड की अलाइनमेंट्स और ऐसे वगैरह की देख के और राइटिंग देख के, और वो आपका पूरा जो क्या कहते हैं बॉडी, मेन बॉडी उसकी देख के, आपकी पैराग्राफिंग देख के, आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लेके, आपको चीज़ को किस तरह आप लेके जा रहे हैं आगे, उसको देख के उससे आपका आइडिया हो जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है अब नाउ आ गई ग्रुप डिस्कशन। अब ये देखिए आप इसको बड़े गौर से अगर सोचें कि एक डिप्टी प्रेसिडेंट है, वो हर बंदे का अगर 15-15 मिनट, 12 बंदे हैं, 15-15 मिनट भी लगाए तो कितने बन जाते हैं 180 मिनट, मतलब 3 घंटे में वो मगजमारी करता था। मैं एवरेज एक लगा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 घंटे पे वो 12 बंदों को भुगता रहा है। अब जब आपका ये ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा उसके सामने, तो आधा घंटा, पौना घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा, पौना घंटा बहुत है अगर सही तरह सोचे तो इट इज़ मोर देन इनफ बंदे को जज करने के लिए। 15 मिनट बहुत होते हैं तो आधा घंटा तो बहुत है। उस आधे घंटे में अगर जब वो आपको ग्रुप डिस्कशन में जज करेगा और आपको देखेगा, तो ये 10-12 बंदे जो उसके सामने बैठे हुए होंगे वो रोज़े रोशन की तरह अयाम हो जाएंगे उसके सामने, बड़ा क्लियर हो जाएगा। इधर से वो छांटी मार लेगा अपनी, पहले उसने आईएसबी फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, फिर ऐसे, अब ऐसे के बाद नाउ फिजिकली वो आपके उठना बैठना, आपकी बातचीत करना, जिस तरह वो इंटरव्यू में कर रहा था, जज उसने करना था, उसके पास बड़ा खुला मौका आ गया कि वो आपकी इस वक्त क्या करेगा कि वो आपको जज कर लेगा। वो आधा घंटा जो है ना वो आपके आईएसबी का बड़ा क्रिटिकल, बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही डू एंड डाई वाली बात होगी। उछल कूद करके आएंगे, बेचैनी में उछल जाएंगे, इवन देन भी लग जाएंगे, और बिल्कुल डोरमेंट होके बैठे हुए हैं तो जब भी लग जाएंगे। तो वहाँ वो जब डिप्टी प्रेसिडेंट उस आधे घंटे में देख लेगा नाउ अब बारी, अब उसका काम आसान हो गया। मैंने कहा ना ये सिलेक्टर्स को ईज दिया गया है कि हर बंदे को थॉरोली चेक करें। ईज का मतलब ये है कि बर्डन उनसे कम किया गया है, लेकिन वो अब और ज़्यादा क्रिटिकल चेक करेंगे आपको। तो डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए 12 आधा पौना घंटा जो है बैठे हुए आपने उसने चेक कर लिया, आपको ग्रुप डिस्कशन का पता चल गया, बंदा उसमें से मार्क हो गया, बंदा या बंदे मार्क हो गए कि दे आदि वन हुआ, उनमें कुछ है, कोई खाता वाता है। अब बात आ गई इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू जो होगा आप आगे चल के आप देखिएगा कि अगर ये बड़े मतलब कॉमन सेंस की बात है कि वो सिलेक्टिव इंटरव्यू होगा। सिलेक्टिव से मुराद ये इंटरव्यू सबका होगा, कुछ पे टाइम लगाया जाएगा जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा ग्रुप डिस्कशन में, ऐसे में, बायोडाटा फॉर्म में, और कुछ जो होंगे वो आए दुआ सलाम की घर वालों का और आगे पीछे पूछ के सलाम दुआ करके बोलेंगे जी चाय पीनी है पियो, नहीं पीनी ना पियो, और चले जी अल्लाह हाफिज़। तो वो और आखिर में डिप्टी प्रेसिडेंट ने कहा मैं जो ना आए होप फॉर दी बेस्ट, मैं आपको आपका कूल एकेडमी में या फलां एकेडमी में आप देख रहा हूँ। एक्चुअल में इस तरह नहीं होगा, बट ये कि जिसके कम होगा या कम टाइम लगाएगा
और अल्टीमेटली लगाएगा जब बंदे ने कुछ किया ही कुछ नहीं है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट पागल थोड़ी है कि हाँ मज़े लेने के लिए कोई आधा पौना घंटा बिठा ले तो बिठा ले, अदरवाइज़ इतना मज़े लेने का ना किसी के पास टाइम होता है ना वो करता है। तो ये दिस इज़ द ये अब आप सारी मेजर चेंजेस को आप देखें, एनालिसिस करें कि कमांड टास्क भी लिमिटेड हो गया हर बंदे का, नहीं कि हर बंदे को आप कमांड टास्क दें, उस बेचारे में बात करने की सलाहियत नहीं है, हम उससे कमांड टास्क की लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक कर रहे हैं, उस बंदे में अंग्रेज़ी उसको आती नहीं है और हम उसको खाते में लेके आगे लेके जा रहे हैं। तो ये तो डिप्टी प्रेसिडेंट का हो गया। अब जीटीओ का देखेंगे, जीटीओ का जो ग्रुप डिस्कशन चला गया, मैंने पहले भी अपनी एक बार वीडियो में बताया, ग्रुप डिस्कशन इज़ द वन जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर ग्रुप डिस्कशन इंडोर टास्क में, अब वो ग्रुप डिस्कशन ही आपसे निकल के आगे चला गया, अब आपके हाथ मतलब अब जीटीओ किधर देखेगा, उसके पास कमांड टास्क है, उसके पास प्रोग्रेसिव टास्क है, उसके पास मिलिट्री प्लानिंग है, और मोस्ट ऑफ दी वन लेक्चरेट जो है ना, जहाँ आपकी इंडिपेंडेंट सोलो अपीयरेंस होती है जीटीओ के सामने, वो बड़े मार्किंग पे ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि आपकी डायरेक्ट 1-to-1 प्रोजेक्शन हो रही है और पूरी बॉडी की हो रही है, और पूरी आपकी बातचीत की, आपकी सोच की, आपकी डिलीवरी की, आपकी इंग्लिश की, आपकी क्राउड फेसिंग की, आपकी कॉन्फिडेंस की, हर चीज़ की आपकी वो हो रही है। तो अब लेक्चरेट जो है वो जीटीओ का वो भी बड़ा कमाल का होना चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन बहुत कमाल की होनी चाहिए, ताकि अब ये देखिए अभी ये लेयर बन गई है। ये नहीं है कि आपने आईसीबी फॉर्म लिया और आईसीबी फॉर्म जमा कराया, नाउ यू आर केपेबल ऑफ टू बी इंडक्टेड इन द मिलिट्री। अब ये क्या, ये लेयर दर लेयर चल रहा है। एक लेयर है बायोडाटा फॉर्म, आईसीबी फॉर्म, फिर है आपकी एसे, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर आपका कहीं इंटरव्यू, और इसी तरह डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने भी है। अब ये देखें, ये चीज़ें ये क्वालिफाइंग राउंड है बेसिकली एक किस्म के। अगर आप देखें ना, अगर आप एनालिसिस करें तो ये क्वालिफाइंग राउंड है, हर चीज़ क्वालिफाई करनी है, नहीं की तो आगे तो आप चले जाएंगे, लेकिन एक रेलू कट्टा टाइप और एक जो पख होती है ना साथ लगी हुई है, बस वो होता है, और वो आपको पता ही नहीं चलता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। सो इट इज़ अ लेयर पासिंग रिक्वायरमेंट एंड इट इज़ अ लेयर प्रोजेक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वो जो आप अपनी प्रोजेक्शन करेंगे तो उधर क्वालिफाई करते हैं तो आगे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर तो ये वाली भी इस चीज़ को, इस मैकेनिज्म को इस तरह देख के लेके चलें तो इंशाल्लाह होप कि आप जो है वो इस बात को समझेंगे और इसको लेके चलेंगे। ग्रुप डिस्कशन पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दें, लेक्चरेट पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इंटरव्यू के खाली उसने क्या सवाल, डिप्टी प्रेसिडेंट ने क्या सवाल पूछा, कितनी देर का इंटरव्यू हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, इन चीज़ों से बाहर आएँ ताकि कोई लॉजिकल तरीके से आईसीबी की तैयारी कर सकें। वो आपकी समझ में कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबडी। अल्लाह हाफिज़।